उन्होंने ठुकराया और प्रेमचंद भाई ने अपनाया, तो हमें कोई फर्क नहीं। बिंद वो भी थे, बिंद ये भी थे। कई मामलों में आगरा जेल में विधायक विजय मिश्रा बंद हैं। मंगलवार को उनका नामांकन पत्र भरवाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विधायक की बेटी रीमा सहित कई लोग आगरा जेल पहुंचे थे। प्रस्तावक के तौर पर श्याम नारायण प्रजापति, नंदलाल यादव, सुशील बिंद सहित 1 दर्जन लोग पहुंचे थे। आपको बता दें कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ज्ञानपुर विधानसभा से 4 बार अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। 2012 के बाद एक बार फिर 2022 में जेल से ही ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर रामलली मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत भी की। कार्यकर्ताओं व समर्थकों का उत्साह देख रामलली मिश्रा खुद उत्साहित नजर आई। भदोही शहर के इंदिरा मिल बाईपास मार्ग घमाहापुर के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मार दी है। टक्कर से छात्र घायल हो गया है। आक्रोशित लोगों ने भदोही जौनपुर मार्ग घटना स्थल पर ब्रेकर की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन आक्रोशित लोग मानने को तैयार नहीं थे। भदोही तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति के पहुंचने व आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया। बताया जाता है कि नगर के ग्राम सहायपुर निवासी संजय दुबे का 12 वर्षीय पुत्र अनूप दुबे खमाहापुर में साइकिल से कोचिंग के लिए जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। घायल छात्र को एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। जाम के चलते बाईपास मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए भदोही जिले के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक डॉक्टर मोहनलाल यादव व पुलिस पर्यवेक्षक डी रविशंकर भदोही पहुंचे। मंगलवार शाम को पहुंचे पर्यवेक्षक को एसडीएम भदोही अश्वनी कुमार पांडे ने बुके देकर स्वागत करते हुए शिष्टाचार मुलाकात की है। विधानसभा चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक व एसडीएम भदोही अश्वनी कुमार पांडे के बीच लंबी गुफ्तगू हुई है। पीएम आवास के लिए आया गरीब बनवासियों का पैसा पूर्व प्रधान ने हड़प लिया है। बनवासी परिवार जब पूर्व प्रधान से आवास बनवाने की बात कही तो गुर्गों के साथ पूर्व प्रधान ने छोटे छोटे बच्चों सहित बनवासी महिलाओं की पिटाई कर दी। यह दबंगई का मामला है ज्ञानपुर ब्लॉक के भिदिवरा का, जहां मंगलवार को शिकायत लेकर भिदिवरा का बनवासी परिवार एसपी दरबार के बाद ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचा था। गुड्डू बनवासी, नंदलाल बनवासी आदि का आरोप है कि उनका पीएम आवास का पैसा आया था। पूर्व प्रधान ने आवास निर्माण के नाम पर सभी से पैसे ले लिए। कुछ लोगों का निर्माण करा दिया गया जो आधा अधूरा है। पैसा मांगने सहित निर्माण पूरा कराने की मांग पर पूर्व प्रधान व उसके गुर्गे बनवासी परिवार को मारपीट रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। तहसीलों के बाद अब भदोही कोतवाली में भी दलाल हावी होते जा रहे हैं। न्यायालय के आदेश के बाद भदोही शहर के फत्तूपुर निवासी दशरथ सिंह ने स्टेशन रोड पकड़ी तिराहा के समीप की एक जमीन के कागजातों में हेरा फेरी कर उसे बेच देने के मामले में भदोही के
जलालपुर निवासी राजेंद्र कुमार व भदोही शहर के जमुन मोहल्ला निवासिनी एक महिला के खिलाफ धारा 504, 506, 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन अब दर्ज मुकदमे के विवेचना में हेरफेर व विवेचक को अपने प्रभाव में लेने के लिए कई दलाल लपट गए हैं। पीड़ित दशरथ सिंह का आरोप है कि जमीन की दलाली करने वाले थाने में पहुंचकर विवेचना में भी हेराफेरी करा सकते हैं। हमारी स्टेशन रोड पर जमीन है, पुश्तैनी है, लेकिन कुछ भूमाफिया तहसील कर्मियों की मिली भगत से जो कागजात में हेराफेरी फर्जी पैनामा करा लिए हैं। हम भी भाजपा के नेता हैं, हम भी अपने यहाँ के बूथ अध्यक्ष हैं, फिर भी कोई मेरी सुनवाई नहीं है। हर जगह मैं दौड़ रहा हूँ। गोपीगंज नगर के काली मोहाल में मौजूद एक गलेंडर रिपेयरिंग के दुकान का ताला तोड़कर हौसला बुलंद चोरों ने गले में रखा 15,000 रुपया उठा ले गए हैं। सूचना पर पहुंचे दुकानदार ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी है। वहीं समीप के एक अन्य दुकान का चोरों ने ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। चोरी की वारदात से गोपीगंज के काली मोहाल में सनसनी फैली हुई है। बताया जाता है कि अमवा निवासी राजू विश्वकर्मा की काली मोहाल में गलेंडर रिपेयरिंग की दुकान है। मंगलवार की सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के अंदर सामान बिखरा देख उसके होश उड़ गए और चोरी की जानकारी उसने पुलिस को दी। इसी तरह कुछ दिन पहले हौसला बुलंद चोरों ने मिर्जापुर रोड स्थित हनुमान मंदिर में मौजूद मूर्ति में लगी चांदी की आग को ही गायब कर दिया था। चोरी की बढ़ती वारदात से इलाके वासियों में आक्रोश है। ज्ञानपुर स्थित भदोही जनपद न्यायालय में 2 मार्च को एक सरकारी वाहन की नीलामी की जाएगी। यह जानकारी अध्यक्ष नीलामी समिति द्वारा दी गई है। बताया कि सरकारी वाहन यूपी 70 AG 0600 हुंडा सिटी कार की नीलामी 2 मार्च शाम 4 बजे जनपद न्यायालय ज्ञानपुर के मीटिंग हॉल में संपन्न कराई जाएगी। नीलामी के लिए किसी भी कार्य दिवस पर न्यायालय के नजारत अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है। 2 साल में भी 100 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बदहाल चक्रोट पर खड़े होकर प्रदर्शन किया है। मामला अभोली ब्लॉक के फत्तूपुर गांव का है। गांव के रामदास बिंद, रेखा, फुलदेई, तारा, कमला सहित दर्जनों ग्रामीणों ने मंगलवार को उक्त मार्ग पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि 2 साल पहले इस चक्रोट के लिए इंटरलॉकिंग निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी। चक्रोट निर्माण के लिए इंटरलॉकिंग ईंट भी गिरा दी गई, लेकिन अभी तक चक्रोट पर इंटरलॉकिंग ईंट नहीं बिछाई गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए मामले की जांच कराकर चक्रोट पर इंटरलॉकिंग कराए जाने की मांग की है। भदोही रेलवे स्टेशन रेलवे के स्वच्छता को पलीता लगा रहा है। भदोही रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई व्यवस्था स्वच्छता अभियान के दावे की पोल खोल रहा है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद शौचालय गंदगी से पटा पड़ा है। सफाई न होने से शौचालय से बदबू उठ रही है, जिसमें कोई जाना तक पसंद नहीं करता है। यूरिन सेट की टोटियां टूट चुकी हैं, लगातार पानी गिर रहा है, जिससे जल की बर्बादी हो रही है। दीवारों पर पान के पीक स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहे हैं, जबकि रेलवे विभाग द्वारा जगह जगह स्वच्छता के स्टिकर लगाए गए हैं। इस स्टिकर को भी भदोही रेलवे स्टेशन पर फैली अव्यवस्था व गंदगी मुंह चिढ़ा रही है। दुर्गागंज के वारी मार्ग पर मौजूद एक रेलिंग विहीन पुलिया पर मंगलवार को चालक सहित 3 लोगों से भरी एक बोलेरो आधा हिस्सा नहर में लटक गई। यह माजरा देख वहां हड़कंप मच गया। बोलेरो वारी से दुर्गागंज की तरफ जा रही थी, जहां अचानक रेलिंग विहीन इस पुलिया से बोलेरो का अगला हिस्सा नहर में लटक गया। यह देख वहां हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले भी इसी रेलिंग विहीन पुलिया से बाइक भी चालक सहित नहर में गिर गया था। काफी मशक्कत के बाद बोलेरो को जेसीबी के जरिए खींचकर सड़क पर किया गया। रेलिंग विहीन पुलिया से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार मूक दर्शक बने बैठे हैं। भदोही कोतवाली के नई बाजार पुलिस चौकी को अवैध शराब को लेकर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
पड़ोसी जनपद जौनपुर शराब बेचने के लिए जा रहे घोसिया के राजापुर निवासी आरिफ हाशमी उर्फ गोरख व विष्णु बिंद को 10-10 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। नई बाजार चौकी इंचार्ज मनोज कुमार राय कांस्टेबल मनीष कुमार गौड़ के साथ गश्त पर थे। मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि फत्तूपुर रैमुलपुर मार्ग पर 2 व्यक्ति शराब लेकर जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची नई बाजार पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तलाशी में दोनों के पास से 10-10 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ है। भदोही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों को जेल भेज दिया है। छुट्टा पशुओं के आतंक के बाद अब जिले का किसान नीलगाय घड़रोग से भी परेशान है। खेतों में खड़ी फसल को कुछ ही घंटों में नीलगाय चट कर जा रहे हैं, जिससे किसानों की कमर टूट रही है। सुरियामा इलाके के करियाव में तो पिछले कुछ समय से आवारा पशुओं सहित नीलगाय का आतंक कायम हो गया है। क्षेत्र के किसान लालजी मंगरू प्रजापति छेदीलाल संतोष मिश्रा आदि का कहना है कि छुट्टा पशुओं से परेशान होकर डीएम तक को अर्जी दी गई, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया। अरहर सहित खेत में खड़ी दूसरी फसलों को छुट्टा पशु व नीलगाय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन किसानों का कोई भी सुनने वाला नहीं है। पति के मौत के बाद एक विधवा महिला की जिंदगी कैद खाने में कैद रहने से भी बदतर हो गई है। मंगलवार को रोती बिलखती विधवा महिला भदोही कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मर्याद पट्टी नई बस्ती का है, जहां स्वर्गीय सदाकत की पत्नी नाजमा बानो का आरोप है कि कुछ समय पहले उसके पति की मौत हो गई और वह छोटे छोटे बच्चों को लेकर ससुराल में रह रही है। ससुराली उसे लगातार प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं। रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया गया है, जिसमें न खिड़की है, न बिजली, न पंखा। कमरा किसी कैद खाने से कम नहीं है। कहा कि उसके देवर सास के अलावा ससुराल के अन्य लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए विधवा महिला ने कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को भदोही शहर के पिपरी रामजानकी मंदिर पर महाराजा जोधराज सिंह सामाजिक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की एक बैठक संपन्न हुई है। लोकेश सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। बैठक में संगठन के जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह ने राकेश सिंह को जिला महामंत्री, सुरेश सिंह को भदोही ब्लॉक अध्यक्ष व राजेश सिंह को ब्लॉक उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है। बैठक में कहा कि अपने समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा कि 100% मतदान करें। कहा कि हम उन्हीं को मतदान करेंगे जो क्षत्रिय समाज का सम्मान करेगा। इस मौके पर विनोद सिंह, अनंता सिंह आदि मौजूद रहे। सुरियामा ब्लॉक के तेज सिंहपुर निवासिनी दिव्यांग बबीता ने डीएम को एक पत्र देते हुए आवास की मांग की है। मोहन की पत्नी बबीता ने पत्र देते हुए कहा कि वह बेहद गरीब है, रहने के लिए आवास नहीं है। आवास न होने के कारण हर मौसम की मार झेलती है। गुहार लगाते हुए कहा कि वह दिव्यांग है। डीएम को पत्र देते हुए दिव्यांग महिला ने आवास की मांग की है। गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग इब्राहिमपुर नहरपुलिया के समीप एक ट्रक ने ज्ञानपुर के देववाजितपुर निवासी अजीत गौतम नामक बाइक सवार को टक्कर मार दी है। 26 वर्षीय अजीत गौतम बाइक से कहीं जा रहा था, तभी ज्ञानपुर मार्ग नहरपुलिया के समीप ट्रक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को सीएससी गोपीगंज लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। दुर्गागंज के अन्ना पार्क स्टेडियम में चल रहे 15 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का मंगलवार को समापन हो गया। फाइनल मैच दयालपुर तथा पोखरा के बीच खेला गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 24 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मैच देखने के लिए दूर दराज से खेल प्रेमी पहुंचे थे। विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। क्रिकेट समापन के मुख्य अतिथि मिसराइनपुर के पूर्व प्रधान अकबर अली रहे। क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक महेंद्र कुमार ने खिलाड़ियों को फूल माला पहनाकर उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर श्याम शुक्ला व गुड्डू भी मौजूद रहे। मंगलवार की शाम गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपुर चौराहे पर एक मुर्गा की दुकान पर मुर्गा पीस को लेकर दो गांव के युवक आपस में भिड़ गए। कहासुनी हाथापाई में तब्दील हो गई। बाजार वासियों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो सका। गोपीगंज इलाके के अमवा और रैपुरी गांव के कुछ युवक गोपुर चौराहे पर स्थित एक दुकान से मुर्गा खरीद रहे थे।
तभी मुर्गे की पीस को लेकर दोनों गांव के 6 से 7 की संख्या में युवक आपस में कहासुनी के बाद हाथापाई पर करने लगे। इसी तरह बाजार वासियों ने बीच बचाव कर दोनों गांव के युवकों को शांत कराया। हालांकि जाते जाते युवकों ने एक दूसरे को धमकी भी दी है। मारपीट से बाजार में हड़कंप मच गया था। सररोही में बने ईश्वरनाथ मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया है। इलाके वासियों के सहयोग से सररोही में विशाल ईश्वरनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है, जहां मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया गया था। सररोही के प्रधानपति जितेंद्र कुमार उर्फ बड्डा पांडे की देखरेख में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर में सहयोग के लिए प्रधानपति ने सभी का आभार जताया है। पुलवामा शहीदों की याद में मंगलवार की रात भदोही शहर के रेवड़ा फाटक से युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला है। पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय सेना की शहादत को याद करते हुए प्रियांशु पाल, अनुज पाल, योगेश जयकी यादव सहित दर्जनों युवकों के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च रेवड़ा फाटक से इंदिरा मिल चौराहा गांधी चौक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में बदल गई, जहां युवाओं ने कहा कि पुलवामा वीर जवानों की शहादत का देश सदैव कर्जदार रहेगा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, भदोही पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था बहाल रखने व निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर मंगलवार को गोपीगंज इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा व चौकी इंचार्ज संतोष राय के नेतृत्व में पीएससी के जवानों ने सदर मोहाल, केड़वरिया, खड़हट्टी मोहाल, जीटी रोड, ज्ञानपुर रोड, पश्चिम मोहाल में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बाजार में रुककर इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा ने लोगों से बिना डर के वोट डालने की बात कही। उन्होंने बाजार वासियों से यह भी कहा कि अगर कोई भी लावारिस वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तुरंत निडर होकर इसकी सूचना पुलिस को दें। गोपीगंज कोतवाली में हुए अलग अलग हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। पहला मामला इलाके के चेतगंज का है, जहां ओम प्रकाश का 2 वर्षीय पुत्र निर्मल मंगलवार की शाम खेलते खेलते घर की छत से नीचे गिर गया। घायल निर्मल का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। इसी तरह दूसरी घटना नगर के मिर्जापुर रोड की है, जहां चेतगंज की ही निवासी चंपा देवी नामक 50 वर्षीय एक महिला गोपीगंज में दवा लेने आई थी। दवा लेकर घर जाते समय अज्ञात बाइक ने उसे धक्का मार दिया। घायल महिला का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। भदोही जिले में मंगलवार को 25 संक्रमित मरीज जहां ठीक हुए हैं, वहीं मात्र 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब जिले में मात्र 73 एक्टिव केस बचे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने 1140 सैंपल जांच के लिए भेजा है। मंगलवार को आई रिपोर्ट में औराई के खेतलपुर की 26 वर्षीय युवती, डीग के सीतामढ़ी की 20 वर्षीय युवती, ज्ञानपुर का 24 वर्षीय युवक व परसीपुर का 61 वर्षीय एक वृद्ध संक्रमित मिला है। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमारी टीम को बेहिचक फोन लगाइए। साथ ही खबरों व कोई भी समस्याओं को लेकर आप हमारे सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, बूढ़ापट्टी बाजार सदान खान में आकर मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें